दोस्तों, ब्लॉकबस्टर ड्रामा शेर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस ड्रामा ने इस साल कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। व्यूअरशिप के मामले में, टीआरपी के मामले में इस ड्रामा की सक्सेस पे आज की डेट में किसी को भी डाउट नहीं है। अभी तक ये इस साल का नंबर 1 ड्रामा है। इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इस साल। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इतने अलग अलग तरह के मसले, इतने अलग अलग तरह की सिचुएशंस इस ड्रामा में खुली हुई हैं, तो क्या मेकर्स जस्टिस कर पाएंगे एंड पे इन सभी सिचुएशंस के साथ? कहीं ये ड्रामा एंड पे डिसअपॉइंट ना कर दें। और ऐसा पास्ट में कई सारे ब्लॉकबस्टर ड्रामा कर चुके हैं एंड में आके। लास्ट वीडियो में ये सभी सिर्फ सवाल थे, लेकिन आज की वीडियो में इन सभी सवालों के हमें जवाब मिल चुके हैं। अभी जो लास्ट इस ड्रामा के 2 एपिसोड आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग थे। स्टोरी ने फिर से पेस पकड़ ली। जहां एक वक्त पे लग रहा था कि शेर अब भूल ही चुका है कि उसके चाचा ने एक टाइम पे उसके साथ क्या क्या किया है, वहीं लास्ट 2 एपिसोड देखकर लगा कि यार ये इनका फैमिली मैटर है। तभी शेर आराम से इस चीज को प्लान करके उन्हें बर्बाद करना चाहता है, सड़क पे लाना चाहता है, और इस चीज की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी हमने देखा कि आहद किसी दूसरी कंट्री में फंस गया है हमेशा के लिए। और एपिसोड 36 का टीजर देख के लगा कि शेर ने अपने चाचा और उनका जो दूसरा निकम्मा बेटा है, इन दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ सोच रखा है। उनका बंदोबस्त भी होने ही वाला है अगले एपिसोड में। लेकिन ये जो आहद है, इसको बर्बाद होने की, जूते खाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इसका खात्मा इसके बाप की करतूतों की वजह से नहीं होगा। इसकी जो अपनी हरकतें हैं वही इसकी जान की दुश्मन बनने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में पक्का शेर को अपनी बहन की उस वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आहद इस बार सिर्फ पिटेगा नहीं, बहुत से चांसेस है कि इस बार आहद का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो चाचा से बदले वाला एंगल था इस ड्रामा में, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट था। और अब ये सभी चीजें देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मेकर्स ने इस सिचुएशन का अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब बात रही खानदानी दुश्मनी की, जिसे देखकर मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ फजर के वालिद की वजह से। लेकिन लास्ट में हमें जो वो खेतों वाला सीन देखने को मिला वो काफी हैवी सीन था। शेर और फजर के वालिद की कन्वर्सेशन सुनकर ऐसा लगा कि इनकी भी सुलह हो सकती है, मतलब चांसेस हैं। यहाँ पर दानिश तैमूर साहब की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मेंशन करना जरूरी है। वो पूरी तरह से इस इतने बड़े ड्रामा को, जिसमें इतनी सारी सिचुएशंस अभी फैली हुई हैं, अपनी उंगलियों पे घुमा रहे हैं। वो अगर उस खेत वाले सीन में ऐसा ठहराव ना होता जो दानिश लेकर आए हैं, तो अभी के टाइम पे मैं कुछ और कह रहा होता। लेकिन सब कुछ काफी कन्विंसिंग था। और एक बार जब फजर के वालिद शेर की बात समझ जाएंगे कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, तो उनकी लव स्टोरी भी अपने अंजाम तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, मुझे लग रहा था कि कहां जा रहा है ये ड्रामा, सब कुछ कितना फैला हुआ है। मैं सोच रहा था कि कई मेकर्स एंड पर आके ऐसे ही कुछ भी ना दिखा दे जो चीज ऑडियंस को सेटिस्फाई ही ना कर सके। लेकिन जितने भी डाउट्स थे इस ड्रामा की एंडिंग को लेकर, काफी हद तक वो सभी कम हो चुके हैं। और एक चीज देखकर तो मैं अभी भी हैरान हूँ कि ये वाला पॉइंट मुझसे कैसे छूट गया। हमने बात की चाचा से दुश्मनी की, फजर और शेर की लव स्टोरी की, खानदानी दुश्मनी की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये कैसे भूल गए थे कि ताज बीबी का शादी वाला मैटर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी तो एक अधूरी सी दास्तान है जो ड्रामा की शुरुआत से ही अधूरी है। सच कहूं तो फजर और शेर के सीन्स को आप एक तरफ छोड़ दो, मुझे डॉक्टर साहब और ताज बीबी वाले सीन्स देखने में ज्यादा मजा आया। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस लव स्टोरी में मजा आ रहा है, मेरे को खुशी हो रही है, मेरे को मजा आ रहा है। मैंने उस वक्त खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मुझे इंप्रेस करना इतना आसान है? कैसे मैं एक ही एपिसोड में यकीन कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ किसी लव स्टोरी को। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही नेचुरली एक्ट कर रहे थे। और कमाल की बात तो यह है कि इस किस्म के कैरेक्टर्स के बीच इतनी जल्दी कोई इस किस्म की सिचुएशन डेवलप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। डॉक्टर साहब की वाइफ नहीं है, ताज बीबी को कभी कोई हमसफर नहीं मिला, तो ये पेयरिंग जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये नॉर्मल से एक लेवल ऊपर का है। तो अगर मेकर्स इतनी जल्दी, इतने अच्छे तरीके से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब मुझे यकीन हो गया है कि ऊपर वाला मेरी भी स्टार्ट कर सकता है लव स्टोरी। तो दोस्तों, मुझे ये ड्रामा एक परफेक्ट एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब अगर इंतजार है तो सिर्फ बचे हुए एपिसोड्स का। मेरे ख्याल से अभी इसके 2 एपिसोड आने बाकी हैं और इसका जो लास्ट एपिसोड है वो सिनेमाज में दिखाया जाएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड के लिए। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं देखना चाहूंगा कि किस तरह से खत्म की गई होगी और किस तरह से दिखाई गई होगी आखिर में। बाकी आप लोग कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। आप आज के टाइम पे इस ड्रामा के बारे में क्या सोचते हो? फिलहाल आप लोग मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह।